सीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है भाई। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है भाई। हड़प्पा काल से है, आपके लोहा युग काल, ताम्रकाल से, या फिर आपके पूरा पाषाण काल से। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में पूछा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भाई आपका इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है भाई कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता है। तो गणेश्वर सभ्यता आपके ताम्र या फिर आप कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? ताम्र या फिर कांस्य युगीन सभ्यता। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन राइट करने हैं भाई। चलो कि वर्ण किसे कहते हैं। पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि किसी भाषा के लघुतम व्यंजनों को कहते हैं, या फिर किसी भाषा के लघुतम स्वरों को कहते हैं, या फिर आपके किसी भाषा के लघुतम सार्थक ध्वनियों को कहते हैं, या फिर आपके हो जाएगा किसी भाषा के लघुतम लघुतम सार्थक अक्षरों को कहते हैं भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल वर्ण किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों आपको पता ही होगा, वर्ण किसी भाषा की लघुतम और सार्थक ध्वनि होती है ना। जैसे ये क्या है? वर्ण है। ये क्या आपका वर्ण है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये एक क्या है? केवल और केवल वर्ण है। और जब वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, किससे बनते हैं? वर्णों से मिलकर क्या बनता है? ये एक शब्द है, ये भी एक क्या है? शब्द है। ठीक है ना? ठीक है सर जी, बिल्कुल भाई ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है भाई। विराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अलवर नहीं है, जयपुर नहीं है, अजमेर नहीं है, टोंक नहीं है भाई। विराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। सभी के सभी साथी क्या करेंगे, यहाँ पर भाई क्या लगा लेंगे? स्टार लगा लेंगे भाई। यहाँ पर क्या लगा लेना? स्टार लगा लेना, क्योंकि ये विराट सभ्यता है, बहुत ही जाने मानी सभ्यता है और ये आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों का अजमेर आ जा रहा है, उनका सही है भाई। अजमेर आ रहा है, उनका सही है भाई। शानदार है, जबरदस्त है भाई। अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल भाई अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी सीटी एग्जाम की तैयारी करता है उनके लिए भाई ऑनलाइन क्लास है, पीडीएफ है, नोट्स है, प्रीवियस पेपर है, सिलेबस है, पूरा कंप्लीट आपको करवाया जा रहा है। तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई। ठीक है ना? ठीक है सर जी, बिल्कुल। कि कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। यहाँ पर भी बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। 1960 में हुआ, 1970, अरे 1980, या फिर आपके 1990 हो जाएगा भाई। बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा वाला क्वेश्चन है भाई। बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा वाला क्वेश्चन है भाई। सभी के सभी आंसर करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा? 1970 आ रहा है, उनका एकदम राइट है भाई। 1970 हो जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था आपके 1970 में भाई। कब हुआ था भाई? 1970 में। बिल्कुल मेरे लाडलो का एकदम शानदार आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है भाई। ठीक है ना? ठीक है भाई। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता है। अरे प्यारे साथियों, हमने चित्तौड़ का इतिहास पढ़ा तो हमने नहीं पढ़ा क्या रे? अरे चित्तौड़ का इतिहास पढ़ाना तब, अरे क्या क्या नाम बताए? प्रागवाट इसका नाम, सीवी, बहुत सारे नाम बताए थे आपको। तो इसका क्या हो जाएगा? अरे सीवी हो जाएगा। सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था भाई। किसके नाम से जाना जाता था भाई? सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था भाई। बिल्कुल मेरे लाडलो, मेवाड़ और जो चित्तौड़ है ना, चित्तौड़ के आसपास का सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। ये आपका चित्तौड़ है, ये आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। बिल्कुल मेरे लाडलो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो कि भाषा का सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है भाई? भाषा की सार्थक और लघुतम इकाई कौन सी है? वर्ण है, वाक्य है, शब्द है, उपवाक्य है भाई। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक और लघुतम इकाई कौन सी है भाई। अरे प्यारे साथियों, अभी हम क्या पढ़ के आए? क्या पढ़ के आए कि सर जी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं रे? वर्ण किसे कहते हैं कि सर जी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण तो मेरे प्यारे साथियों, है ना, बिल्कुल सबसे लघुतम होता है ना। तो यहाँ पर आपका शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शब्द हो जाएगा। बिल्कुल भाई प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? शब्द होता है भाषा, है ना। भाषा में शब्द आता है ना, तो शब्द आपके होता है सबसे छोटी इकाई। ठीक है ना? ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि काटने के पश्चात सेब को भूरे रंग में बदलना। उदाहरण है भाई, जब सेब को काट लिया जाता है ना, बिल्कुल प्यारे साथियों, क्या है? सेब को काट लिया जाता है, ये से
तो फिर उसका कैसा रंग हो जाता है भाई? अरे सर जी भूरा रंग हो जाता है। बिल्कुल मेरे लाडलो, भूरा हो जाता है। वो किसके कारण होता है? भौतिक परिवर्तन के कारण होता है, जैविक परिवर्तन होता है, या फिर आपके कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर रासायनिक परिवर्तन होता है भाई। कौन से परिवर्तन के कारण सेब का रंग है जो भूरा हो जाता है भाई? यहाँ पर भाई प्यारे साथियों का आंसर क्या आ रहा है सर जी? भूरा कैसा होता है रे? यहाँ पर हो जाएगा ब्राउन कलर, ठीक है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है? भूरा रंग होता है भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, डी फॉर डन डनाडन तरीके से यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? अरे चंदावर का युद्ध, बिल्कुल प्यारे साथियों जबरदस्त तरीके से बताना आपको कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नहीं सर जी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ ना सर जी, सातलदेव और अलाउद्दीन खिलजी, या फिर आपके हो जाएगा राय दुलेचिंद और तैमूर हो जाएगा भाई। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? अरे लाडलो फटाफट देखो, क्लास को लाइक शेयर करके आ जाओ। इतने क्या कंजूसी करते हो, फटाफट क्लास को लाइक शेयर करके आ जाओ। बिल्कुल भाई। चलो यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? यहां पर हो जाएगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था भाई। जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, जबरदस्त आंसर हो जाएगा लाडलो, ठीक है ना। ठीक है सर जी। चलो सभी के सभी साथी क्या करेंगे भाई? एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे भाई। निम्न में से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? अरे ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर किस में होता है? कंप्यूटर में होता है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर को एक शिक्षक का रूप देता है भाई। किसका रूप देता है भाई? शिक्षक का रूप देता है। शिक्षक कौन होता है भाई? शिक्षक पढ़ाने वाला होता है। क्या होता है भाई? पढ़ाने वाला शिक्षक होता है भाई। पढ़ाने वाला क्या होता है भाई? शिक्षक होता है भाई। बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है सर जी। CI CAD या फिर एक वे दो दोनों, या फिर आपके हो जाएगा VAS, क्या हो जाएगा भाई? बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है भाई। अरे कंप्यूटर को शिक्षक कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है? सर जी दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। CAI होता है। कौन सा होता है भाई? CAI होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो क्या होता है भाई? क्या होता है आपके कंप्यूटर को शिक्षक का रूप देता है भाई। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, अरे लाजवाब हो जाएगा सर जी। चलो, कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भाई? कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर आपके 7 होते हैं? अरे स्वर संधि, सर जी स्वर संधि तो हमने पढ़ ली है। बिल्कुल भाई, स्वर संधि हमने बचपन में बहुत पढ़ी, 10th में बहुत पढ़ी है ना, 12th में भी आपके काम आई थी। बिल्कुल भाई, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्नातक में भी काम नहीं, बिल्कुल हम स्वर संधि को बहुत समय से पढ़े आ रहे। और सर जी ये तो याद हो गया, क्या हो गया? याद हो गया कि 5 होते हैं। बिल्कुल भाई 5 होते हैं भाई, ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं? कमेंट में फटाफट नाम बता दो। अरे अरे मूर्खों, अरे मेरे मूर्ख साथियों, अरे फटाफट नाम बता दो रे। कि मंडोर के प्रत्यार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? कौन से प्रत्यार पूछ रहा है? मंडोर के प्रत्यार। मंडोर कहाँ पर है भाई? मंडोर, अरे रावण जी का ससुराल है। अरे कहाँ पर है भाई? अरे रावण जी का ससुराल मंडोर। और वहां पर क्या है भाई? देवी देवता की क्या है भाई? साल है ना। साल किसे कहते हैं? अरे जो गांव में रहता है ना वो तो बिल्कुल भाई साल जानता है। रूम होता है ना, कमरा, रूम को क्या होता है? जो एक ऐसा रूम होता है, क्या होता है? ये हमारा घर होता है ना। ये मान लो मेन गेट है हमारा ना। ये क्या है भाई? इस, हाँ, तो इस तरफ हमारा क्या है? मेन गेट है ना। यहाँ से होता है जो इधर वाला लास्ट वाला कमरा होता है ना, इधर वाला लास्ट वाला कमरा होता है ना प्यारे साथियों, इधर लास्ट वाला कमरा होता है ना, उसको कहते हैं साड़, है ना। हाँ, उसको जो लास्ट वाला कमरा होता है, जैसे ये हमारा घर हो गया है ना, तो इसमें लास्ट वाला एकदम सबसे पीछे सबसे अंदर की ओर कमरा होता है ना, उसको साड़ कहते हैं। और नॉर्मली साल बहुत सारे उदाहरण होते हैं साड़ के, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना सर जी। ठीक है, तो वंशावली शुरुआत होती है वो रज्जिल से होती है, हरिश्चंद्र, बाहुबट या फिर कंदक। सर जी ये तो बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर गलत आया ना, यहाँ पर गलत आया ना, डंडे से मारूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। डंडे से मारोगे क्या सर? बिल्कुल, यहाँ पर किससे शुरू होती है? रज्जिल से शुरू होती है भाई, रज्जिल से शुरू होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ना सर जी? बिल्कुल हो जाएगा। चलो, कि गुर्जर प्रत्यार शासक, कौन से प्रत्यार भाई? गुर्जर प्रत्यार शासक मथन देव। कौन से देव? अरे मथन देव कहाँ के शासक थे भाई? कहाँ के शासन थे? कहाँ शासन करता था भाई? अरे PTI 2023 में पूछा गया प्रश्न है भाई। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है और आपको बहुत ही
शानदार वाला क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई सर जी, मंडोर हो जाएगा, है ना, रोजारगढ़ हो जाएगा, जालोर हो जाएगा, मेड़ता हो जाएगा भाई। बिल्कुल जल्दी जल्दी बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा भाई। कि गुजर प्रत्याश शासक मथन देव कहाँ शासन करता था भाई। अरे कहाँ शासन करता था भाई, अरे बता दो रे, अरे जल्दी बताओ रे, अरे इतना क्या धीरे बताते हो रे। यहाँ पर हो जाएगा राजौरगढ़। अरे कौन सा गढ़ सर जी, राजौरगढ़, है ना। बिल्कुल मेरे लाडलों का बी ऑप्शन आ रहा है, उनका सही है, शानदार है, जबरदस्त है भाई। चलो कि यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है भाई। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा, उष्मा सेपी प्रक्रम हो जाएगा, उष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा, दोनों ए और बी, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं भाई। और आपके देखो सीटी में नेगेटिव मार्किंग भी हट चुकी है भाई। सीटी में जो नेगेटिव मार्किंग थी ना, अरे नेगेटिव मार्किंग से लेकर आपको परेशान थे ना, बिल्कुल वो भी हट चुका है। नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या है, हट चुकी है भाई। नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या है, हट चुकी है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब केवल और केवल 40% लाना रे बाबूड़ा, ले आना रे, इतना क्या टेंशन लेते हो हैं। चलो यहाँ पर हो जाएगा उष्मा सेपी प्रक्रम हो जाता है भाई। उष्मा सेपी प्रक्रम होता है जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। चलो आज पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन है बिल्कुल भाई। चलो कि पावक में कौन सी संधि है भाई, पावक में कौन सी संधि है, यण संधि है, अयादी संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है भाई। अरे इतना धीरे क्या आंसर देते हो रे, अरे इतना धीरे तो है, इतना धीरे नहीं चलना चाहिए। अरे इतना धीरे धीरे क्या चल रहे हो रे। अयादी संधि होती है, कौन सी संधि होती है सर जी, अयादी संधि होती है। और संधि विच्छेद नहीं किया ना, इतना मारूंगा इतना मारूंगा, सारा याद हो जाएगा। चलो कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। अरे विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है सर जी, जापान, अरे अमेरिका, अरे रसिया, अरे ब्रिटेन, जुत्ती मेरी जापानी। वो कौन सा सॉन्ग है रे, एक बार गाना दिखाए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया वाला सॉन्ग है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बहुत ही बढ़िया गाना है। और देखो भाई यहाँ पर देखो, अब फॉर्म नहीं भरा गया है तो इसमें किसी की गलती है ना, तो कोई विभाग की गलती है और ना ही मेरी गलती है भाई, ठीक है ना। और ना ही आपके सर जी की गलती है रे। फॉर्म भरवा दो सीटी का, फिर पछताओगे, है ना। फिर पछताए तो क्या होता, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे सर जी खेत तो है ना, अभी खेत का मौसम है, बढ़िया है। और ज़्यादा कहाँ हो सकते हैं भाई, अरे कहाँ हो सकते हैं सर जी, अमेरिका में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, अमेरिका में है भाई, बिल्कुल सबसे विकसित देश है। और वहीं पर आपके क्या है भाई, ज़्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं। चलो कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था भाई। अरे कौन सा युद्ध सर जी, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध हुआ था बाबर, इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी, बहलोत लोदी। अरे कौन से सुल्तान को पराजित किया भाई। यहाँ पर भाई बहुड़ा स्टार लगा लेना रे। अरे मेरे प्यारे प्यारे चांद के टुकड़े, यहाँ पर तो स्टार लगा लेना भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई सर जी, यहाँ पर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। कौन सा लोदी भाई, इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। ठीक है सर जी, बी ऑप्शन लॉक कर देना। सांगा वीएस इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, फटाफट बता दो भाई कमेंट में, ठीक है ना। ठीक है सर जी। चलो कि तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया भाई, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया, है ना। 20 अगस्त 1786, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1790, या फिर आपके हो जाएगा 30 अगस्त 1782। तुंगा का युद्ध बहुत ही भयंकर वाला युद्ध था रे। अरे मराठा और मराठा पल और किनके भी मध्य हुआ था रे, मराठा और सामने कौन था, मराठा के सामने कौन था, जयपुर का शासक था। और उस जयपुर के शासक का नाम बता दो रे लाडलो, ठीक है ना। ठीक है सर जी, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, 28 जुलाई 1787 में हुआ था। इसमें मराठा बुरी तरह से हार गए थे। सर जी क्या बात कर रहे हो, मराठा हार गए थे। बिल्कुल भाई, मराठा को इतना धोया, इतना धोया, याद रखेंगे मराठा, है ना। बिल्कुल कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है भाई। हाँ किस शब्द में तत्पुरुष समास है, महादेव में, अरे पंचवटी में, ग्रंथरत्न में, ग्रहातत्व में, है ग्राहकत में। जो तुंगा का युद्ध हुआ था ना, तुंगा का युद्ध में हुआ था, ऐसा वीर योद्धा हारा था जो भारत में कहीं पर नहीं हारा था। एक ही युद्ध हारा था, वो था तुंगा का युद्ध। वो भी को किससे हारा था, एक जयपुर नामक रियासत से हारा था, और उनका नाम था महादेवजी सिंधिया। कौन था भाई, महादेवजी सिंधिया यहाँ पर सेनापति थे। और वो हार कर गए और वापस कभी जयपुर की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा, ठीक है ना।
ठीक है सर जी, बिल्कुल। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे ग्रेघात में हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अरे इस बात पर ग्रह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? राजस्थान वालों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए रे? होना चाहिए ना सर जी, बिल्कुल होना चाहिए भाई। ठीक है ना, ठीक है सर जी। कि बीकानेर राज्य ना, बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को किस नाम से पुकारा जाता था? बीकानेर राज्य में सर जी ये इजारा प्रणाली क्या है भाई? इजारा प्रणाली क्या है भाई? बहुत ही शानदार वाली है। मुकाता है ना, मुस्तरका है, डुमड़ा है, या फिर आपको हो जाएगा भूमियो। अरे सर जी भूमियो, राजस्थान में तो भाटे भाटे भूमियो। अरे भाटे भाटे भूमियो, बिल्कुल भाई ध्यान रखना, भाटे भाटे भूमियो ने भाटे भाटे भेरू जी। बोलो भेरू जी महाराज की जय, बोलो भूमिया सा की जय। बिल्कुल भाई लाडलो, यहाँ पर हो जाएगा मुकाता होता है। अरे क्या होता है रे? मुकाता होता है। क्या होता है भाई? मुकाता होता है। और जो गांव में रहते ना, वो एक विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो मुकाता नहीं जानता भाई, मुकाता नहीं जानता भाई। ठीक है ना, ठीक है भाई। अपने पड़ोसी से पूछो, अपने पड़ोसी विद्यार्थी से पूछो कि मुकाता क्या होता है। गांव वाले साथियों से पूछो कि मुकाता क्या होता है। कि सबसे पहले कैलकुलेटिंग है ना मशीन कौन सी थी भाई? अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। रे इतना क्या बोलते हो है ना, गणक यंत्र भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गणक यंत्र। अरे गणक यंत्र पढ़ाया ना रे कल, गणक यंत्र पढ़ाया ने रे लाडलो। अब क्यों भूलते हो रे? एबेकस है, एबेकस। चाइना का एबेकस है। कौन सा है भाई? सर जी चाइना का एबेकस है, ध्यान रखना भाई। चलो, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है भाई। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट है आपका, सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, या फिर सोडियम एसीटेट हो जाएगा, या फिर आपके हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा भाई? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या भाई? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या भाई? बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है, और बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा भाई इसमें? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शानदार हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि सरबाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कि बाला किला राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर में, आपका अलवर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है। अरे बाला किला बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है आपके, बीएसटीसी में पूछा गया है, पूछा गया प्रश्न है भाई, बीएसटीसी में पूछा। कुंवारा किला कौन सा है? अरे कुंवारा किला कौन सा है भाई? तो सर जी कुंवारा किला बाला किला अलवर में है, ये बाला किला। अरे अलवर में है बाला किला, ठीक है ना, ठीक है सर जी। चलो, कि जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया भाई। अरे जूनागढ़ जयपुर वाला? नहीं सर जी, जूनागढ़ जयपुर में नहीं है। जूनागढ़ तो आपके बीकानेर में न रहे। अरे बीकानेर में नहीं है क्या? जूनागढ़ बीकानेर में, ठीक है ना सर जी, ठीक है। जयपुर में नहीं है भाई। जयपुर में कौन सा है? मेहरानगढ़, ठीक है ना, मेहरानगढ़ है, ठीक है सर जी, मेहरानगढ़ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका निर्माण राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, सूर सिंह, ठीक है ना, ठीक है सर जी। अब क्या करेंगे मेरे लाडलो, लाइक नहीं किया ना, आपको अपनी किसकी कसम? अरे बाबू की कसम, ठीक है ना। चलो राय सिंह ने करवाया था भाई। चलो चलो, अब वही वाला एबेकस है, ये वही वाला एबेकस है का जापानी नाम क्या? ये तो चाइना का नाम है एबेकस, जापानी नाम बताना। सारोबान है आपका, पास्कल लाइन है, ब्लेज पास्कल है, या फिर इनमें से कोई नहीं भाई? कोई नहीं है क्या रे? अरे फटाफट बता दे रे लाडले। अरे इतनी क्या देरी लगाते हो रे तुम, इतनी क्या देरी लगाते हो हैं? अरे जल्दी दिया करो आंसर, जल्दी। अरे शानदार वाले तरीके से, फटाफट वाले तरीके से दिया करो। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सारोबान कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भाई? सारोबान कहते हैं। अरे ए ऑप्शन हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ चलो, हाँ एप्पल का कंप्यूटर ले आना भाई। नहीं सर जी, एप्पल का फ़ोन लाएंगे। अब कौन, वो चला गया जमाना, आईफोन। कौन सा? आईफोन सर जी, आईफोन है। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताओ भाई। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताओ भाई। हवा महल की तीसरी मंजिल, रतन मंदिर, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर। चलो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? हवा महल का तीसरी मंजिल का नाम क्या भाई? तो पांचवी मंजिल का नाम क्या है सर जी? हवा मंदिर। क्या नाम है? हवा मंदिर। क्या नाम है भाई? हवा मंदिर है, ठीक है ना, ठीक है सर जी। और तीसरी मंजिल का नाम क्या हो जाएगा आपके? तीसरी मंजिल का नाम हो जाएगा विचित्र मंदिर, और ये भी उन्हीं मंजिलों में से किन्हीं का नाम है। अब तीन और बच्ची, आप बता दो रे। चलो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्या कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में रहता है, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, केवल कार्बन और डाइऑक्साइड, कोयला। अरे सर जी मैं तो स्टार लगाऊंगा, बिल्कुल मेरे लाडले स्टार लगा ले, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा भाई। चित्रकार निहाल चंद, अरे खालिस्तान से संबंधित था भाई, अरे किशनगढ़ स्कूल से था, सर जी ढूंढाड़ से था, हाड़ौती से था या फिर मेवाड़ से था, अनुरित उत्तर प्रश्न थे सा भाई। सर जी ये तो प्रश्न ही अनुत्तरित है भाई, क्या करें, ऐसा इस प्रश्न नहीं है। ये आपका था भाई किशनगढ़ स्कूल से। कौन सी स्कूल से भाई? किशनगढ़। और यहाँ निहाल चंद ने कौन सी बनी? अरे बनी ठणी। कौन सी? अरे बनी ठणी। ठीक है ना, बिल्कुल बनी ठणी चित्रकार कौन है? निहाल चंद है भाई, ध्यान रखना। सर जी ये तो बहुत ही आनंद आ गया रे, क्यों रे? चलो कि यहाँ पर विश्व की पहली प्रोग्रामर होने का गौरव किससे प्राप्त है भाई? एडा ऑगट का है, चार्ल्स बेबेज को है या फिर हरमन होलरेथ को है या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? अरे किसको है भाई? सबसे पहली प्रोग्रामर होने का गौरव किसे है भाई? अरे किसको है रे? अरे मेरे लाडलू कैसा है? एडा ऑगस्टा हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? एडा ऑगस्टा हो जाएगा। यहाँ पर मेरे लाडलू का ए ऑप्शन आ रहा ना सर जी, बिल्कुल। चलो आ गया है कि बनी ठणी पेंटिंग संबंधित है भाई, बनी ठणी पेंटिंग संबंधित है, किशनगढ़ से है, अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है भाई। बनी ठणी है ना, वो मेरे लाडलो किससे संबंधित है भाई? बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। किशनगढ़ से है भाई, किशनगढ़ से ए ऑप्शन को राइट कर दो यहाँ पर, किशनगढ़ बिल्कुल आपका सही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? सर जी जयपुर है, बांसवाड़ा है, सवाई माधोपुर है, चित्तौड़ है। जल्दी आंसर करो भाई। काली मिट्टी के बर्तनों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। देखो सीटी 2023 में पूछा गया, इसका मतलब प्रीवियस पेपर में से प्रश्न आएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर जी, ये आपके सवाई माधोपुर से है भाई, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फिनोल एक है भाई, फिनोल एक है, क्या है? यौगिक है। कौन सा यौगिक है भाई? सर जी एलिफेटिक है, एरोमेटिक है या फिर एल्साइकल है या फिर विषम चक्रीय भाई? कौन सा है भाई? कौन सा है भाई? जल्दी बताओ यहाँ पर कौन सा है? एरोमेटिक है ना, वो आपका फिनोल एक यौगिक है भाई। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। हाँ, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या भाई? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या भाई और इसका निर्माण किसके लिए हुआ था? फटाफट बता दो। प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, अरे प्रदत्त प्रोसेसिंग, उपयुक्त सभी। अरे क्या हो जाएगा भाई? उपयुक्त सभी। अरे मेरे लाडलो का क्या रहा है? अरे चांद के टुकड़े, फटाफट आंसर दे दे भाई। हाँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी फॉर डन डना डन। सर जी सरकारी ऑप्शन को लॉक करो, सर जी सरकारी ऑप्शन को क्या कर दूं? लॉक कर दूं भाई। चलो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ पर हुआ भाई? निर्वाण यानी कि उनको मृत्यु कहाँ पर हुई भाई, है ना? सीटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है आपके। टंकरा में हुई थी, मुंबई, जोधपुर, आपके हो जाएगी अजमेर। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और वायरल क्वेश्चन है आपका, वायरल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सर जी अजमेर में हुआ था, डी फॉर डन डना डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमनालाल बजाज ने स्थापना की भाई, ये भी आपके सीटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि जयपुर प्रजामंडल की या फिर आपके हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल, अरे सिक्कर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, कौन से प्रजामंडल की स्थापना है जो जमनालाल बजाज ने की भाई? अरे फटाफट बता दो रे, जो जबरदस्त वाला क्वेश्चन है आपके कि सर जी यहाँ पर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है। बिल्कुल मेरे लाडलो का सही आ रहा है यहाँ पर कि जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई?
है ना। ये आपके कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे, संपूर्णानंद शास्त्र हो जाएंगे, सरदार हुकुम सिंह हो जाएंगे, या फिर आपके सरदार जोगिंदर सिंह हो जाएंगे। अरे मेरे लाडलो, बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो आ रहा है विद्यार्थियों का बहुत ही शानदार शानदार आ रहा है, गुरुमुख निहाल सिंह। सर जी ए ऑप्शन, सर जी ए ऑप्शन, बिल्कुल मेरे लाडला, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। कि सर वीटी कृष्णाचारी, सर वीटी कृष्णाचारी अरे किस राज्य के दीवान थे भाई, क्या थे भाई, दीवान थे, है ना, बिल्कुल। और मेवाड़ के महाराणा के आपको खुद को किन का दीवान मानते थे, एकलिंग जी को दीवान मानते थे, ठीक है ना, ठीक है सर जी। मेवाड़ के थे, जैसलमेर के थे, है ना, जोधपुर के थे। राजा होता है, राजा के बाद में एक दीवान होता है भाई, दीवान होता है ना, बिल्कुल सर जी, दीवान होता है, ठीक है ना, ठीक है सर जी, बिल्कुल दीवान का पद होता है। और दीवान के पद पर थे, और वो कहाँ के दीवान थे भाई, कौन थे भाई, सर वीटी कृष्णाचारी, है ना, बिल्कुल भाई, इनको ध्यान रखना पड़ता है ना, बिल्कुल इनका योगदान बताना है भाई। जयपुर के थे भाई, है ना, कहाँ के थे भाई, जयपुर के थे भाई, बिल्कुल। सॉरी सॉरी, जयपुर जयपुर जयपुर, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है ना, ठीक है सर जी। चलो, कि किस भाषा में से राजस्थान का उद्भव हुआ भाई, राजस्थान जो अभी भाषा है राजस्थानी, उसका उद्भव कहाँ से हुआ भाई, शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ। सर जी भोजपुरी, मराठी, अरे बंगाली, अरे बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है भाई। मराठी से नहीं हुआ, भोजपुरी से नहीं हुआ, बंगाली से नहीं हुआ, तो कौन सी से हुआ भाई, शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ, ठीक है ना, ठीक है सर जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजविलास की रचना किसने की भाई, राजविलास की रचना किसने की, कवि मान सिंह ने की, हेमकवि ने की, सूर्यमल मिश्र ने की, श्यामल दास जी ने की भाई, है ना, बिल्कुल भाई, जल्दी बता दो यहाँ पर राजविलास की रचना किसने की भाई, राजविलास की रचना की कवि मान सिंह ने की थी। सर जी किसने की, कवि मान सिंह ने, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका राइट आ रहा है। देखो गलत मत करो रे। दरकत पर टंगी रोटी, कहाँ पर टंगी रोटी, दरकत पर टंगी रोटी के रचनाकार हैं भाई। अरे दरकत पर टंगी रोटी के रचनाकार है राम कुमार ओझा हो जाएंगे, अरे सुषमा चौहान हो जाएंगे, अरे पुष्मा रघु हो जाएगी, या फिर श्याम जांगीड़ हो जाएंगे। अरे प्यारे साथियों, दरकत किसे कहते रे, दरकत किसे कहते हैं, अरे मारवाड़ी हैं, अरे राजस्थानी हैं, कोई मेवाड़ी होगा। दरकत मारो लाडला किन के वे, पेड़ ने केवे, किन्ने केवे रे लाडला, पेड़ को दरखत किया जाता है, और उसी पर क्या है, टंगी रोटी है, बिल्कुल सही बात है भाई। बिल्कुल, यहाँ पर हो जाएंगे राम कुमार ओझा, कौन से हो जाएंगे भाई, राम कुमार ओझा हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध है। सर जी बहुत ही शानदार है, सीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और दिल गार्डन करने वाला क्वेश्चन है। ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है भाई। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई, अरे बहुत ही जबरदस्त है, कौन सा है भाई, कथक है भाई, कथक। सी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है ना, बिल्कुल सर जी, सी ऑप्शन राइट हो रहा है। चलो, कि घूघरी, अरे केवड़ा आदि लोकगीत है ना, किस क्षेत्र में संबंधित है। घूघरी क्या होता है, एक तो कचरा होता है ना, सॉरी घास होता है, घास 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 होता है, एक घूघरी घास होता है, एक है ना, एक घूघरी क्या होता है बाबूड़ा, एक घूघरी होता है गेहूं होता है ना, गेहूं होता है ना, उसको उबाल कर है ना बनाया जाता है, उसको घूघरी कहते हैं, जो गायों को देते हैं, है ना, बिल्कुल, हाँ बकरियों को वगैरह देते हैं। पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है, किस क्षेत्र में गाया जाता है ये लोकगीत। अरे केवड़ा क्या होता है ये तो सभी जानते रहे ना, घूघरी के बारे में मेरे लाडलों को नहीं पता है तो प्यारे साथियों ये मरुस्थल में गाए जाते हैं। मरुस्थल यानी कि सर जी जैसलमेर और जोधपुर वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ठीक है सर जी। अब जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, है ना, बिल्कुल। मोनी भेरवा, हाय सर, बिल्कुल भाई स्वागत है मोनी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है ना, ठीक है ना, ठीक है सर जी, ठीक है ना, ठीक है। और दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है भाई, सर जी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है भाई, ठीक है ना, ठीक है सर जी। ये आपके व्हाट्सएप नंबर रहने वाले, तो सारा सिटी का करवा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है सर जी। तो सभी को राम राम सा, खमा गणी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।